क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एंटर करते हैं तो कई बार एम्प्लॉइज के चेहरे पर एक सलन एक्सप्रेशन या उदासी होती है और बॉडी लैंग्वेज में एक वरसम जेस्चर या एक डर दिखाई देता है। कभी आपको ऐसे एम्प्लॉइज मिलते हैं जो पहले से ही डिफीटेड लगते हैं, जैसे उन्होंने उम्मीद छोड़ दी हो। कभी ऐसे जो डेस्परेट होते हैं, हर हाल में सेल क्लोज करना चाहते हैं, चाहे कस्टमर रेडी हो या नहीं। और कभी ऐसे भी जो पूरी तरह इंडिफरेंट होते हैं, ना जुड़ाव, ना ऊर्जा, ना एंगेजमेंट। अब सोचिए, इतने बड़े ब्रांड्स, इतने स्ट्रॉन्ग शोरूम्स, इतनी अच्छी प्रोडक्ट रेंज, फिर भी कस्टमर का एक्सपीरियंस एक एम्प्लॉय इंटरैक्शन से खराब हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ब्रांड वैल्यू कस्टमर को स्टोर तक ले आती है, लेकिन एक बिटर एक्सपीरियंस उसे वापस आने से रोक देता है। आज के समय में Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पहले ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रहे हैं। ऑनलाइन में कन्वीनियंस है, प्राइसिंग एडवांटेज है, रिव्यूज हैं, तो फिर कस्टमर ऑफलाइन क्यों आए? सिर्फ एक कारण, एक्सपीरियंस। और वही एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा डिपेंड करता है एम्प्लॉय की मेंटल स्टेट पर। अगर एम्प्लॉय अंदर से स्ट्रेस्ड है, प्रेशर्ड है, इमोशनली ड्रेन्ड है, तो वो बेस्ट सर्विस देने की स्थिति में नहीं होता। इसलिए अब समय है कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट सिर्फ प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल ट्रेनिंग पर भी ध्यान दे। क्योंकि अंत में कस्टमर प्रोडक्ट नहीं, फीलिंग खरीदता है, और एम्प्लॉय सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। अगर एम्प्लॉय अंदर से स्टेबल, काम और अवेयर होगा, तो कस्टमर नेचुरली कनेक्ट करेगा, ट्रस्ट करेगा और बाय भी करेगा। ये सिर्फ सेल्स की बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ब्रांड लॉयल्टी की बात है। आइए अब एम्प्लॉइज की बात करते हैं। हर दिन आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करते, आप डील करते हैं लोगों से, उनकी इमोशंस से, एक्सपेक्टेशंस से और रिएक्शन से। एक कस्टमर स्टोर में आता है सिर्फ एक रिक्वायरमेंट के साथ नहीं, बल्कि एक माइंडसेट, एक मूड और कभी कभी फ्रस्ट्रेशन के साथ। उस मोमेंट में आप सिर्फ सेल्स पर्सन नहीं होते, आप एक इमोशनल एंकर बन जाते हैं। ये सब आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे आपने कभी इसे क्लियरली एक्सप्रेस न किया हो। आप स्माइल करते हैं जब आपका मन नहीं होता, आप पोलाइट रहते हैं जब सामने वाला रूड होता है, आप पुश करते हैं खुद को जब टारगेट्स हैवी लगते हैं, और आप नो ज्यादा सुनते हैं यस से। धीरे धीरे कुछ अंदर बिल्ड होने लगता है, इरिटेशन जमा होने लगती है, सेल्फ डाउट आने लगता है, मोटिवेशन फ्लक्चुएट करता है और इमोशनल फटीग एक साइलेंट कंपेनियन बन जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कस्टमर आता है, 30 मिनट्स आपका टाइम लेता है, हर प्रोडक्ट कंपेयर करता है, सब डिटेल समझता है और एंड में बोलता है मैं ऑनलाइन चेक करके आता हूँ। आप बाहर से स्माइल करते हैं और बोलते हैं शो, लेकिन अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है। अगर ये दिन में 4-5 बार हो तो यह आपके मूड और एनर्जी को अफेक्ट करता है। एक और सिचुएशन, कस्टमर गुस्से में आता है किसी प्रोडक्ट इशू के लिए जो आपकी गलती भी नहीं है। वह आवाज उठाता है, ब्लेम करता है और पर्सनल हो जाता है। आप कंट्रोल कर लेते हैं अपने वर्ड्स, लेकिन अंदर इरिटेशन, हेल्पलेसनेस या एंगर जरूर राइज करता है। फिर आता है टारगेट प्रेशर। महीने का एंड है और आप टारगेट से थोड़े शॉर्ट हैं। हर कस्टमर एक अपॉर्चुनिटी लगता है जिसे लूज नहीं कर सकते। आप ज्यादा पुश करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, कभी ओवर एक्सप्लेन करते हैं, और आयरनी यह है कि यह प्रेशर आपकी इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, प्रॉब्लम बाहर है या अंदर? कॉमन बिलीफ ये है कि स्ट्रेस कस्टमर्स, टारगेट्स या मैनेजमेंट की वजह से है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो कुछ और चल रहा होता है। माइंड आउटकम से अटैच हो जाता है, ईगो रिजेक्शन से ट्रिगर हो जाता है, इमोशन सप्रेस होती है, समझी नहीं जाती। यहीं से रियल चैलेंज शुरू होता है और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन भी। ये ट्रेनिंग सिर्फ बेटर सेलिंग के लिए नहीं है, ये बेटर लिविंग के लिए है। व्हाइल यू कंटिन्यू सेलिंग, आप सीखते हैं रिएक्ट और रेस्पॉन्ड के बीच का डिफरेंस। जैसे जब कोई कस्टमर रूड होता है, आप इसे पर्सनली लेने के बजाय ये देखते हैं कि शायद वो अपनी लाइफ का स्ट्रेस लेकर आया है। आपका रिस्पॉन्स नेचुरल काम हो जाता है, फोर्स्ड नहीं। आप एक कस्टमर की नेगेटिविटी को दूसरे तक कैरी नहीं करते, हर इंटरैक्शन फ्रेश हो जाता है। रिजेक्शन जो पहले पर्सनल लगता था, अब प्रोसेस का पार्ट बन जाता है। मैं फेल हो गया की जगह ये राइट फिट नहीं था सोच आती है। कॉन्फिडेंस स्टेबल हो जाता है, फ्लक्चुएट नहीं करता। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होती है। टारगेट्स रहते हैं, प्रेशर भी रहता है, लेकिन आपका रिलेशन उनके साथ चेंज हो जाता है। जैसे क्या होगा अगर टारगेट मिस हो गया से शिफ्ट होकर मैं इस कस्टमर को कैसे जेन्युइनली हेल्प कर सकता हूँ पर फोकस आता है। ये शिफ्ट एंजाइटी को कम करता है और क्लैरिटी को बढ़ाता है। कस्टमर इंटरैक्शन भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
जब आप अंदर से काम होते हैं, लोग फील करते हैं। ट्रस्ट नेचुरली बिल्ड होता है, कॉन्वर्सेशन स्मूथ हो जाती है और बिना ज्यादा फोर्स किए कन्वर्शन इंप्रूव होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप डेवलप करते हैं इनर स्टेबिलिटी। चाहे एनवायरनमेंट केओटिक हो, चाहे कोई रूड हो, आप कंपोज रहते हैं। आप इमोशनल इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। आपकी पीस अब दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, इमोशनल बैलेंस इंप्रूव होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टेबल होता है, रिलेशनशिप्स बेटर होती हैं, वर्क और होम दोनों में। बर्नआउट कम होता है, डेली वर्क में सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, फोकस और क्लैरिटी इंप्रूव होती है और परफॉर्मेंस नेचुरली एनहांस होती है। डीप लेवल पर आप रियलाइज करते हैं कि आपको कस्टमर्स, टारगेट्स या कंपनी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको समझना है कि आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है। जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो आपका काम और लाइफ दोनों ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। जो अभी शेयर किया गया है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक्चुअल ट्रेनिंग में हम जाते हैं डीपर इनटू माइंड पैटर्न्स, इमोशनल ट्रिगर्स और प्रैक्टिकल टूल्स जो रियल शॉप फ्लो सिचुएशंस में अप्लाई होते हैं। अगर आप या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जेन्युइनली चाहते हैं कि स्ट्रेस कम हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और इमोशनली स्ट्रॉन्ग टीम्स बने, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं फ्रीडम फॉर इटर्निटी के साथ। आखिर में बात सिर्फ ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने की नहीं है, बात है एक ऐसे इंसान बनने की जो काम, अवेयर और इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो।